रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है, आप इसको टेस्ट करो यार, मेरे वर्ड्स में मत जाओ, मैंने बस एक कंसेप्ट बताया, आप अपने आप टेस्ट करो, आपको सूट करता है, आपको यूज़फुल लगता है, यूज़ करो उसको, फिर बैक टेस्ट करो क्या आपका रिजल्ट आता है, कितने अच्छे से देख पाते हो। ये फॉलो करोगे, आपके सारे कंसेप्ट हाईएस्ट रिजल्ट में रहेंगे। नहीं करोगे, ज़बरदस्ती करोगे स्ट्रक्चर्स के साथ, तो फिर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। डिस्कॉर्ड कम्यून ज्वाइन करो, स्ट्रीम एफएक्स कम्यून जो है मेरा, और फ़ायदा उठाओ यार, क्लासेस अटेंड करो, वहाँ पे जो पूछना है पूछो, पर्सनल डीएम के आंसर देता हूँ, जस्ट यूज़ इट। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मिल रहा है, आजकल नहीं मिलता, एन्जॉय, यूटिलाइज, मैं कुछ चार्ज नहीं कर रहा। जब बात फेयर वैल्यू गैप्स की आती है तो हमारे पास आईसीटी का एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं बीपीआर, यानी बैलेंस प्राइस रेंज। यार फेयर वैल्यू गैप्स आपने कितनी बार देखे होंगे, एक मूवमेंट अपसाइड का ऐसे आता है, आप सोचते हो ये होल्ड करेगा, बट रिवर्सल ऐसा आ जाता है कि उसमें एक और एफईजी बन जाता है, और उस एफईजी की इंपॉर्टेंस, मतलब जो उसकी लोकेशन होती है वो आप देखना हमेशा कुछ इस तरह आएगी, मतलब फेयर वैल्यू गैप के पैरेलली फेयर वैल्यू गैप। तो इसका कैसे इंपॉर्टेंस होता है, इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मज़ा आ जाएगा। इसकी हेल्प से आप काफ़ी ट्रेड जो मिस कर जाते हो उसको आइडेंटिफाई करके आप ट्रेड का हिस्सा हो सकोगे। ये एक कंसेप्ट है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अगर आपको ये वैलिड तरीके से दिखे। लास्ट तक जरूर देखना, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दो। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। और अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप वापस आए तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू इट। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी मेरी स्टार्ट हो गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ क्लिक द लिंक, ज्वाइन द सर्वर, सब कुछ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ कुछ पेड नहीं है, सब आप फ्री में एंजॉय कर सकते हो। क्लासेस होती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात 10 बजे, टाइम में चेंज करने की सोच रहा हूँ, उसके लिए मैं पोल डालूंगा वहाँ पे, सब अपना वोट डाल देना कि आपको बेस्ट टाइम के साथ सूट करता है, उस हिसाब से हम कर सकेंगे। रही बात लाइव ट्रेडिंग रूम की, उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन है, बस वही एक चीज़ जिसकी थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन है, बट विदाउट एनी रिलेटिविटी की नहीं, बस वो लोगे तो ही सब कुछ मिलेगा, बाकी सब फ्री है, डजेंट मैटर। तो टॉपिक पे आते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, बस मेरे को एक ये वाला हिस्सा समझाना था, तो इस टॉपिक में उसको कवर करते हैं। फेयर वैल्यू गैप में जब हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज होती है, अच्छा इसका मतलब ये होता है हमारे पास जब प्राइस ने इम्बैलेंस बनाया, ये इम्बैलेंस बनाया, उसके बाद एक होता है हमारा बैलेंस करने का तरीका कि प्राइस यहाँ पे टैप करेगा, ऐसे यहाँ टैप करेगा और फिर चले जाएगा। सेकंड केस में हमारे पास आता है कि प्राइस यहाँ गया और उतनी ही तेज़ी से नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है यार, जो यहाँ पे इम्बैलेंस बना है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स थे जिसकी वजह से ये प्राइस इतना पुश हुआ है ऊपर। अब अगर इतने सारे बायर्स थे और उसके ही पैरेलली इतने सेलर्स आ गए कि वो फेयर वैल्यू गैप पूरा इन्वर्ट हो गया, इन्वर्ट होने के साथ साथ एक नया बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन गया। और अगर ये प्राइस को उल्टा कर दूं मैं, तो यानी अगर सेलर्स थे और इतने बायर्स आ गए तो बेरिश से बुलिश फेयर वैल्यू गैप पैरेलली बन गया। इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी देख सकते हैं हम, मैं नहीं कह रहा हर जगह आप देखो, बट अगर ऐसा दिखता है तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, इसको बीपीआर की तरह मार्क करना है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ बीपीआर, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज का फेयर वैल्यू गैप होता है। अब आपने जब प्राइस इस एरिया में आता है और ऊपर में आपको ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह भी काम करता हुआ मिल सकता है, यूजुअली प्राइस बीपीआर में ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं जाता, यूजुअली पत्थर की लकीर नहीं है, बट जनरली आप देखोगे तो आपको सिमिलर वही चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा और आप सेलिंग्स देख सकते हो। केस 1, केस 2, एज यूजुअल आप जाओगे, प्राइस 2 लेग स्ट्रक्चर दिखाएगा और सेल हो जाएगा। अगर इसको रिवर्स कर दो तो हमारे पास ये बाइंग कंडीशंस आ गई, सिमिलर, और कुछ कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, दैट्स इट। इसको थोड़ा सा चार्ट पे देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं एक्चुअली, इस पर मैं एक्स्ट्रा नॉलेज क्या ही डालूँ फालतू की, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो काफ़ी रेगुलर बेसिस पे दिखता है, बट उसका वैलिडिटी कितनी होती है कितनी नहीं होती, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स की समझ होनी चाहिए जो हम पहले से करते आ रहे हैं। अगर आपको उसकी समझ है तो आप कितने भी फेयर वैल्यू गैप्स देख लो, कई बार फेयर वैल्यू गैप्स आपके एंटी डायरेक्शन में भी होता है और वो होल्ड नहीं करते, क्योंकि आपका अल्टीमेटली स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। ये एक हिंट दे देते हैं ना कि हाँ हम इधर जाना चाह रहे हैं, बट ज़रूरी थोड़ी है जाएंगे, स्ट्रक्चर जिधर है अल्टीमेटली तो उधर जाएगा। चलें थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं। हमारा प्राइस ये आ गया 15 मिनट का, मैं केवल यहाँ से प्राइस प्ले करूँगा और देखता हूँ मेरे को क्या मिलता है, क्योंकि सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करना है हमने। बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल, और ये फर्स्ट सिम्टम ऑफ बीपीआर हमको दिख गया और बहुत हाई इस पे दिखा है हमें।
ठीक है। इसके नीचे हमारे पास एरियाज पेंडिंग है जो ट्रिगर हो सकते हैं। अब हमने क्या किया, सिंपली बस इसको मार्क किया। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है जो एरिया लिटरली अनमिटिगेटेड है ना, इस हाई से ये और यहाँ पे ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, बट हमारे पास पैरेलली इतना एरिया BPR, उसको मार्क करेंगे। ठीक है ना, फोर्स नहीं करेंगे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ BPR। अब हम चलते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में जाकर BPR हमारे पास अवेलेबल है, देखते हैं अगर हमें बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो। हालांकि अभी तो सेलिंग आ गई, ये तो बहुत अच्छी सेलिंग ले गया, पहले ही ले गया। थोड़ा 15 मिनट में चलते हैं, जब प्राइस वापस आएगा तो हम देखेंगे उसको। अच्छा, इसने हमें इनिशियल हिंट दे दिया, यहाँ एक छोटा सा लिक्विडिटी लिया, स्वेप्ट, ये इंटरनली स्ट्रक्चर इसने शिफ्ट किया BPR की हेल्प से, चेंज ऑफ कैरेक्टर इंटरनली। ठीक है, अब मैं प्ले करता हूँ प्राइस को जब तक BPR के पास आ रहा है। अब हम 1 मिनट पे चलते हैं, इसको आगे ले आते हैं क्योंकि BPR जोन था हमारा यहाँ पे। BPR में टैप, BPR में टैप होने के बाद इसने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा दिया। कहाँ पर है ये, आप यहाँ से लेना है यहाँ से ले लो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से लेना है आप यहाँ से ले लो, डजेंट मैटर, क्योंकि ये मिटिगेटेड एरियाज हैं तो इट्स बेटर कि एक्सटर्नल से ले लो, इट्स गुड। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब आपके पास यहाँ पे बेस्ट सीन क्या है, क्या आपके पास लेटेस्ट में कोई फेयर वैल्यू गैप बना है? एक ही छोटू सा फेयर वैल्यू गैप है, तो ऑब्वियसली आपके पास प्रेजेंट है, बट ऊपर हमारे पास ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो यानी सप्लाई। आप इसको मार्क करो सिंपली, और इसको हम कह देते हैं 1 मिनट सप्लाई। 1 मिनट सप्लाई के हिसाब से फिब लेते हैं। अभी फिब के लिए वेट करते हैं थोड़ा, हमें एक पुल बैक टाइप का कैंडल चाहिए। अभी बेरिश प्रेशर आ गया है, पुल बैक कैंडल, तो अब हम यहाँ से यहाँ तक का फिब ड्रॉ करते हैं और 50 के आसपास एरिया में एंट्री लगाते हैं। ट्रिगर होती है नहीं होती वो हमारा हेडेक नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे केवल एक कंसेप्ट के बारे में दिखा रहा हूँ, सबकी एंट्रीज एडजस्ट हो सकती हैं। टारगेट, अब ये अगर हमारे लिए पिछले वीडियो में बात करी थी हमने IRL ERL की, तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये IRL है तो इसका ERL ये होगा ना, तो या तो आप 1:3 ले लो, कहाँ तक आ रहा है, ऑलमोस्ट वहीं आ रहा है, तो ठीक है हम इसका ERL ट्राई कर सकते हैं। अब इस केस में हम इसको सिर्फ प्ले करते हैं। प्राइस आया, RV टैग्ड इन ऑलमोस्ट, यस, एक्सट्रीम तक जा रहा है। कितना होल्ड करता है कितना नहीं करता अभी पता चल जाएगा। अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे इंटरनली हमको साथ में पैरेलली एक क्या मिल गया, फिर से BPR, तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना देता है, हालांकि एक्सट्रीम तक तो आ ही गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना भी दे तो हमारे पास एक सेफर साइड ऑफ री एंट्री हो जाती है। करेंगे नहीं करेंगे वो बात ही बात है, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो आप। वो वहाँ तक प्राइस आया नहीं, लिटरली सेल ऑफ हो रहा है। चलो ठीक है, पुल अप BPR में टैप करने आया। अब देखते हैं ये कितना यहाँ से सेल ऑफ होता है वापस। TP हिट, मतलब हमने STF पे तो देखा ही देखा, यहाँ पे उसका LTF भी देख लिया। यहाँ पे LTF में भी BPR मिलती है, BPR पे प्राइस टैप करता है, सेल ऑफ हो जाता है। कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है, आप इसको टेस्ट करो यार, मेरे वर्ड्स में मत जाओ, मैंने बस एक कंसेप्ट बताया, आप अपने आप टेस्ट करो। आपको सूट करता है, आपको यूज़फुल लगता है, यूज़ करो उसको, फिर बैक टेस्ट करो क्या आपका रिजल्ट आता है, कितने अच्छे से देख पाते हो। बस इतनी सी बात है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रक्चर फॉलो तो हमारा प्राइमरी चीज़ है, STF से LTF पे आना हमारा प्राइमरी चीज़ है। ये फॉलो करोगे आपके सारे कंसेप्ट हाईएस्ट रिजल्ट में रहेंगे। नहीं करोगे, ज़बरदस्ती करोगे स्ट्रक्चर्स के साथ, तो फिर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग ऑन दिस वीडियो। अगर आप इस तक अभी तक रुके हुए हो तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड कम्यून ज्वाइन करो, स्ट्रीम FX कम्यून जो है मेरा, और फ़ायदा उठाओ यार, क्लासेस अटेंड करो, वहाँ पे
जो पूछना है पूछो, पर्सनल डीएम के आंसर देता हूँ। जस्ट यूज़ इट। अपना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मिल रहा है, आजकल नहीं मिलता, एन्जॉय, यूटिलाइज। मैं कुछ चार्ज नहीं कर रहा। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। लिटरली कह रहा हूँ, अगर ये टेस्ट करके आओ और आपको यूज़फुल लगे, इस वीडियो पे आके प्लीज़ कमेंट करना येस इट वाज यूज़फुल। ठीक है, आपको कुछ अपना पूछना है प्लीज़ पूछो, मैं हूँ यहीं पे बैठा हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।